आइए सर। सो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जो लोग जैसा टाइम में वीडियो देखेंगे वैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए सर, हम लोग का बेटा आज का जो क्लास हम लोग का है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सेकंड क्लास है। हमने प्रीवियस क्लास में बेटा 3 बातें किया था। कौन कौन सी बातें किया था हम लोगों ने? सर सबसे पहले आपने बताया था कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोगों का जितना भी कॉस्टिंग का भी सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स आप लोग सुन रहे हो वो सब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर है। पर ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि सर्विस सेक्टर के से रिलेटेड होता है, जो सर्विस इंडस्ट्री के से कनेक्टेड होता है। जैसा कि मैंने बताया बेटा, पहला नेम ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, तो आपने बताया सर गुड्स ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट साइड्स का गुड्स ट्रांसपोर्ट है, फिर आपका बस सर्विसेज है और टैक्सी सर्विसेज है। ठीक है। दूसरा फिर आपने बेटा बताया हम लोग को हॉस्पिटल्स है, लाइट्स हॉस्पिटल्स है, पावर सेक्टर्स हैं और आपका होटल है, उबेर है। तो ये जितने भी साइट्स आपके होते हैं सब आज के डेट में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो कॉस्ट होता है, ये जो कस्टमर से चार्ज करते हैं, ये कैसे निकालते हैं वही आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा रिकैप करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, सिनेमा हॉल्स हुए, एयरलाइंस हुए, ये सारे सेक्टर्स बेटा। दूसरा पॉइंट बेटा फिर मैंने आपको बताया कि हम लोग का इसका फ्यूचर्स क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का फ्यूचर क्या होता है। तो मैंने बोला जो इसका आउटपुट होता है बेटा वो इंटेंजिबल होता है और दूसरा इसका आउटपुट जो होता है बेटा वो परिसेबल होता है। ठीक है, हाँ सर। तीसरी बात बेटा मैंने बताया कि इसका जो अमाउंट टू बी चार्ज ऑफ कस्टमर्स हम लोग करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग करते हैं तो उसको आप लोग एमआरपी और सेलिंग प्राइस के रूप में आप बात करते हो। यानी सेलिंग प्राइस, गुड्स का आप जब भी निकालते हो सेलिंग प्राइस, यानी एक ही वर्ड रहता है, चाहे जितना भी गुड्स हो उसका सेलिंग प्राइस ही वर्ड यूज करते हो। बट इन दिस सेक्टर्स सर्विस इंडस्ट्री में बेटा आपका सेल्स का नाम बदलता रहता है, मतलब सेलिंग प्राइस का नाम बदलता रहता है। जैसे जैसे आपके सर्विसेज होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज होंगे, वैसे वैसे बेटा उनके नाम भी बदलते आते हैं, यानी सेलिंग प्राइस के नाम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आप क्या बोलते हैं? फ्रेट। बस ट्रांसपोर्ट में अगर आपका बातचीत होता तो आप वहां पर क्या बात करते हैं? टिकट। दूसरा बेटा बेटा वाला टैक्सीज पे आप क्या वर्ड यूज करते हैं? फेयर कितना हुआ। होटल बेटा जो बात करते हैं उसमें टैरिफ या चार्जेस, आप जो भी बात कर सकते हैं टैरिफ भी बोल सकते हैं। हॉस्पिटल में बेटा आप चार्जेस के बारे में बात करते हैं कि कितना चार्ज पड़ा भैया। एयरलाइंस में एयर फेयर के बारे में बात करते हैं। माने ये सारी बातें मैंने कराया था। आज हमारी चौथी बात होगी बेटा। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट को पॉइंट आउट कर लीजिए। द कॉस्ट यूनिट। यहां पर कॉस्ट यूनिट के बारे में क्या बातचीत होगा पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करें। द कॉस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सर्विस, फॉर डिफरेंट सर्विसेस। कॉस्ट यूनिट का बेटा मतलब क्या होता है? कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है, ये बेटा थ्योरेटिकल पार्ट के लिए है, आप इसे पहले लिख लो, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में जब क्वेश्चंस करेंगे तब इसके बारे में खुल के बात करूंगा। द बेसिस और यूज्ड मेजरमेंट, द बेसिस यूज्ड मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट और असेसमेंट प्राइस, और असेसमेंट प्राइस इज कॉल्ड कॉस्ट यूनिट। थ्योरी क्वेश्चन अगर आएगा तो इसे लिख लीजिए। इट्स रिप्रेजेंट volume for which cost are expressed, it is a two type, यानी कॉस्ट यूनिट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का होता है। पहला
सिंगल कॉस्ट यूनिट, सिंगल कॉस्ट यूनिट। ये बेटा वर्ड जो यूज करते हैं सिंगल कॉस्ट यूनिट का जो प्रयोग होता है यूज मोस्टली मैन्युफैक्चर सेक्टर में बेटा कॉस्ट यूनिट के बारे में बात होता है। सर कॉस्ट यूनिट का मतलब बेटा मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं एक यूनिट बनाने का क्या कीमत पड़ता है। तो कॉस्ट यूनिट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल कॉस्ट यूनिट और एक होता है बेटा कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। तो सिंगल कॉस्ट यूनिट जो यूज होता है जनरली बेटा ये मैन्युफैक्चर में ज्यादातर इसके नाम कॉस्ट यूनिट एक बार होता है। भैया 1 केजी का दाम क्या, 1 केजी का प्राइस क्या। पर आपका जो सर्विस इंडस्ट्री होता है सर्विस इंडस्ट्री में सिंगल कॉस्ट यूनिट का प्रयोग ज्यादा नहीं होता है, मोस्टली कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का प्रयोग ज्यादा होता है। तो वहां पर आप जैसे आप गाड़ी में जब ट्रक में माल लेकर जाते हो तो वहां पर टन किलोमीटर का प्रयोग करते हो, यानी 1 किलोमीटर गाड़ी गई, खाली गाड़ी नहीं, उस पर जो लॉरी पर लोड माल होता है वो भी 1 टन का और 1 किलोमीटर यानी टन किलोमीटर का क्या प्राइस पड़ेगा। तो जब टन और किलोमीटर दोनों वर्ड यूज करते हैं और खाली 1 किलोमीटर बोलेंगे तो बेटा वो सिंगल कॉस्ट यूनिट का नाम यूज होता है, और जब टन किलोमीटर आप बोलेंगे तब बेटा समझ जाना वो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का बारे में बात हो रहा है। और सर्विस सेक्टर में हम लोग जनरली कंपोजिट ज्यादा प्रयोग करते हैं, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का ज्यादा प्रयोग करते हैं। कॉस्ट यूनिट भी होता है जैसे कि थोड़ा टैक्स फेयर में, ठीक है। तो यूज ये जनरली सबसे ज्यादा मोस्टली कहां यूज होता है, यूज मोस्टली, तो मैं पहले थोड़ा कॉस्ट यूनिट कितने टाइप के होते हैं वो बता दे रहा हूं। यूज मोस्टली इन मैन्युफैक्चरिंग, ये वर्ड कहां पर ज्यादा यूज होता है, ये चीज ज्यादातर यूज मैन्युफैक्चरिंग में होता है। एग्जांपल जैसे कि केजी, किलो लीटर, टन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो टन, किलो लीटर, केजी, यानी 1 केजी दाम क्या, 1 टन का दाम क्या। जो टन के बारे में एक टन के बारे में बात हो रहा तो ये कॉस्ट यूनिट सिंगल कॉस्ट यूनिट के बारे में बात हो रहा। पर जैसे टन किलोमीटर के ऊपर जैसे वर्ड यूज करेंगे हम लोग तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इसको बोलते हैं। क्लियर है? हाँ सर। और सर्विस में भी ज्यादा यूज होता है बट उतना जगह पर नहीं पाया जाता है। टैक्सी में आप यूज कर सकते हो, टैक्सी में आप किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेते हो, टैक्सी किलोमीटर, किलोमीटर इन टैक्सी। दूसरा पॉइंट बी नंबर, बी नंबर का नाम क्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर ऑपरेटिंग कॉस्ट के तहत, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। बस बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बता दें हम लोग, उसके बाद सवाल पे उतरेंगे। यूज है कहां पर जनरली यूज कहां होता है बेटा, ये यूज इन सर्विस इंडस्ट्री में होता है बेटा, ये सर्विस इंडस्ट्री में। और हम लोग का चैप्टर तो इसी पर टिका ही हुआ है, सर्विस इंडस्ट्री मोस्टली। एग्जांपल जैसे मैंने बताया था आपको, टन किलोमीटर, या पैसेंजर, एक पैसेंजर कितना किलोमीटर है, पैसेंजर पर किलोमीटर। बस में आप जैसे यूज करते हैं तो जैसे ऐसे लिखेगा इतने सारे पैसेंजर पर किलोमीटर, टन किलोमीटर, ये सारे जब ऐसे वर्ड दिखेंगे आपको यानी पर पैसेंजर पर किलोमीटर, यानी एक पैसेंजर और उसके किलोमीटर, यानी 50 पैसेंजर है पर पैसेंजर क्या प्राइस पड़ेगा वैसे बात करते हैं। 1 टन यानी टन पर किलोमीटर, ठीक है। पहले से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 5वां नंबर पॉइंट जो कि हमें प्रैक्टिकल में सॉल्व करना है, क्या पहले निकालना सीखना है हम लोग को, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे आपको। यानी ये मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का ये पोर्शन हम लोग का सर्विस सेक्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नोट डाउन है बेटा तो मुझे रफ करना है तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए सर, चले सर, हाँ सर आगे बढ़िए। हेडिंग देंगे बेटा हम लोग
यानी चौथा पॉइंट लिखने के बाद बेटा हम लोग हेडिंग देंगे। एक सवाल से बड़े आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, टन किलोमीटर पर जो मैंने बात किया हूँ वही पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेटा। तो सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट में चुनना हो, जो कि एग्जाम में आपके आते हैं, गुड ट्रांसपोर्ट। गुड ट्रांसपोर्ट बेटा, यहां पर इनका कॉस्ट रेट कैसे यूज करेंगे, हेयर द कॉस्ट यूनिट जो आप बात करेंगे वो इस टन किलोमीटर में बात करेंगे आप, टन किलोमीटर पे आप बात करेंगे, ठीक है। हाँ सर, आगे बढ़े बेटा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये है सड़क, सड़क, हाँ, ये सड़क का डिस्टेंस बेटा जो पड़ रहा है वो है 15 किलोमीटर, और यहां आपका ट्रक, ये रहा आपका ट्रक, ये रहा आपका ट्रक। ये रहा आपका ट्रक जिसमें बेटा माल लोड किया हुआ है 10 टन। कितना माल लोड किया गया है? 10 टन माल लोड कर दिया गया इस ट्रक में। और ये ट्रक बेटा कहां तक माल लेके जाता था? 15 किलोमीटर तक। और ऐसे करके बेटा 40 बार गया, मतलब 40 टाइम्स गया। तो मुझे बता सकते बेटा इसका आंसर टन किलोमीटर कैसे निकलेगा? इसका आंसर टन किलोमीटर कैसे निकलेगा? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? यानी अगर मैं आपसे बोलूं यानी टोटल टन किलोमीटर, टन के साथ किलोमीटर कितना चला ये, तो आप जानते हैं बेटा क्या बात करेंगे? 10 टन लेकर कितना किलोमीटर गया बेटा? 15। तो गुणा कर लीजिए बेटा कितना हो रहा, यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 इंटू 15 करिए तो कितना होगा बेटा? सर 10 इंटू 15 150, यानी एक बार में जा रहा है बेटा। तो हर एक किलोमीटर बेटा 10 टन लेके ही माल जा रहा है हर एक किलोमीटर में। और ऐसे कितनी बार गया बेटा वो? 40 टाइम्स। तो इंटू 40 करिएगा तो आपका जो आंसर आ रहा है 6000 टन किलोमीटर, यही बेटा निकालना पड़ता आपको। तो इसके साथ आपका टन भी रहेगा और किलोमीटर भी रहेगा। तो आपने क्या किया, कितना माल लोड कर रहे हो उसके साथ बेटा एक ट्रिप कितने डिस्टेंस का उसको गुणा किए, और उसका कितनी बार जा रहा है वो गुणा कर दिए, तो काम बन गया बेटा हमारा। तो टन किलोमीटर अगर तुमसे कोई पूछे तो कैसे निकालेंगे समझ आ चुका होगा। तो टन किलोमीटर आपने इस प्रकार से निकाल लिया। तो 6000 टन किलोमीटर यानी टोटल लोड आप कह सकते हैं। तो टोटल लोड कितना पड़ा बेटा आपके ऊपर? टोटल लोड अगर मैं बात करूं 6000 आपका टन किलोमीटर आपका लोड पड़ रहा इतनी बार जाने में। अब ये जितनी बार गया बेटा, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जितनी बार गया तो ये आपने पहले टन किलोमीटर निकाला, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि 1 टन किलोमीटर का प्राइस कितना हम चार्ज करेंगे ग्राहक से। यानी मैंने चैप्टर का मेन कंटेंट आपको सिखाया था कि चार्ज टू द कस्टमर कितना करेंगे, वो हमें मेन समझना है। क्लियर है बेटा? तो हम लोगों का यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है क्वेश्चन में वो बता दिया गया है। हालांकि एग्जाम में आपको ये भी निकालना पड़ेगा, मैं अभी फिलहाल आपको दे रहा हूँ। तो एग्जाम में टोटल किलोमीटर, ये टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। एग्जाम में मैं भी बताऊंगा टोटल कॉस्ट भी कैसे निकालेंगे वो समझना पड़ेगा आपको, प्लस टन किलोमीटर भी आपको निकालना पड़ेगा, और दोनों को डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे, 60,000 बेटा आपका टोटल कॉस्ट लगा। इतनी बार जो आपने यहाँ पर आने जाने का जो कि आपका गाड़ी का खर्चा जो बेटा 60,000 रुपया टोटल कॉस्ट पड़ा। तो आप कस्टमर से कितना चार्ज करोगे, तो आप क्या बोलोगे? 60,000 डिवाइड बाय बेटा क्या करेंगे, 60,000 डिवाइड बाय 6,000 करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा ₹10। बोला भैया 1 टन का भैया हम लोग 10 रुपए प्रति किलोमीटर लेंगे आपसे, यानी टन किलोमीटर के हिसाब से आपके पर 10 रुपए चार्ज करोगे। आई होप बेटा मेरी बात समझ आ चुका। तो रेट, आप जो प्राइस रेट कस्टमर के ऊपर चार्ज करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, सबसे पहले क्या निकालने की कोशिश की? सबसे पहले टन किलोमीटर निकालने की कोशिश किया। तो कितना गाड़ी माल लेके जा रहा है वो लेंगे,
ट्रिप कितना है किलोमीटर का कंप्लीट कर रहा हूं उसे गुणा कर लिए तो 150 इंटू कितनी बार गया वो। अगर आप ये निकाल लेते हो तो आपके लिए इजी होता है। ठीक है, समझो बेटा मैं क्या बात कर रहा हूं। हाँ सर। और बेटा अगर इसी प्रोसेस को आप थोड़ा, मैं आपको और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत शॉर्टकट में सिखा रहा हूं आपको कैसे मैं बात करता हूं। लॉजिकली सोचना। मुझे बता बेटा 40 बार जाने का कितना खर्चा पड़ा, तो आप बच्चे बोल रहे सर 60,000 खर्चा पड़ा। तो 60,000 अपने कैलकुलेटर में टाइप कर लो बेटा। 60,000 एक नॉर्मल तरीके से आप सोचो, नॉर्मल बच्चे की तरह सोचो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में ना सोचो, टन किलोमीटर के बारे में सोचो। आप एक नॉर्मल तरीके से सोचो, ये 10 रुपए कैसे निकाले। 60,000 का एक फॉर्मूला मैंने दे दिया था। ठीक है, पहले टोटल कॉस्ट निकालो, डिवाइड बाय टन किलोमीटर करोगे तो आपका 10 रुपए प्रतिभाव आप ग्राहक को पर चार्ज कर देना। पर अगर मैं नॉर्मल तरीके से आपको अगर बोलूं बेटा 60,000 कितने ट्रिप का बेटा आपका खर्चा है, सर 40 ट्रिप का, यानी 40 बार जाने का, डिवाइड बाई आपने 40 किया बेटा, तो आपका कितना आया, यानी एक ट्रिप का जो खर्चा है वो 1500 है बेटा। 1500 रुपए तो कितना किलोमीटर बेटा आपका दायरा तय कर रहा मुझे बताओ एक ट्रिप में, सर 15। तो डिवाइड बाय 15 करोगे तो आपका आएगा 100। और बेटा 100 ये कितने टन का माल बेटा लोड करके लेके जा रहा। डिवाइड बाय अगर आप 10 करोगे आपका आंसर आ रहा 10, यानी 10 रुपए आपने उल्टा करी, आपने पकड़ा। पर मैं आपको क्या बोला, मैं पहले बोला बेटा आपको पहले टन किलोमीटर आप निकाल लो। टन किलोमीटर निकालने से क्या होता है, टन किलोमीटर कैसे निकालेंगे, कितने का माल है, कितना ट्रिप कर रहे हैं, कितनी बार गया, गुणा करके टन किलोमीटर निकल गया। अब हम लोग का टोटल कॉस्ट अगर पता रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग टन किलोमीटर तक ही आंसर निकालने बोले। कभी कभी एग्जाम में इतना ही आंसर निकालने बोलता है तो इतना ही आंसर लिख देंगे। और अगर रेट निकालने बोला कि हम रेट कितना चार्ज करेंगे, यानी कस्टमर से कितना हम लोग फ्रेट का चार्ज करेंगे टन किलोमीटर का, तो आप हमको 10 रुपए का भाव बता सकते हैं भैया। आई होप मेरी बात समझ आ चुका बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर बेटा बातचीत? ओके सर, ओके। मैं उल्टा कभी भी आपको समझा रही हूँ कि कैसे यूज होगा। चलिए सर नेक्स्ट एग्जांपल लेके चले। सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल चलने से पहले बेटा मैं टन किलोमीटर के ऊपर थोड़ी चर्चा और करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बोला ना कॉस्ट यूनिट मुझे सिखाना है बेटा। और कौन सा कॉस्ट यूनिट, इसका नाम ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट के बारे में बात हो रहा। टन किलोमीटर बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं। टन किलोमीटर बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और एक होता है कमर्शियल टन किलोमीटर। सर अब ये क्या नाटक है बेटा, नाटक ही तो एग्जाम में आते हैं। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से किसे बोलते हैं और ये कहां यूज होता है, जहां पर बेटा आपके कस्टमर फिक्स्ड हो तो वहां पर आपको बेटा ये निकालना पड़ता है, फिक्स कस्टमर। सर एग्जांपल, जैसे मैं बोला ना बेटा आप गुड्स ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, तो हम लोग का जो गुड्स ट्रांसपोर्ट बेटा, अगर हम लोग ट्रक का माल, अगर हम लोग का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो उसके जो जैसे कोई पंजाबी है उनके पास 150-200 ट्रक है बेटा, तो उसका ग्राहक कौन होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से बेटा वो जो बात करेगा, माने वो जानते हो कहां माल लेके जाएगा, वो कंपनी में माल लेके जाएगा, कंपनी से पेट्रोल में माल लेके जाएगा, तो उसके कस्टमर फिक्स है बेटा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन माल वो डिलीवरी करेगा, तो कस्टमर अगर आप फिक्स है तो आप इसका एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अगर आपका कमर्शियल टन किलोमीटर अगर है आपका सर, जहां आपके कस्टमर फिक्स नहीं है, जहां कस्टमर आपके फ्लाइंग कस्टमर है, कौन से कस्टमर, फ्लाइंग कस्टमर, उड़ते हुए कस्टमर है, वहां पर बेटा आपको कमर्शियल टन किलोमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, किसी के अंदर में काम नहीं कर रहे हो, किसी कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे हो, यहां से इतना माल लेके आना, फिर वहां से कोई और ग्राहक मिल गया, आप उसका माल लोड कर लिए, फिर वहां से वहां उसका माल डिलीवर करके फिर वहां कोई और माल मिल गया, तो मतलब फ्लाइंग कस्टमर मिल रहे अगर आपको, तो वहां पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में आंसर नहीं आएगा, आपका वो कमर्शियल टन किलोमीटर में आंसर आएगा। क्लियर बेटा मेरी बातचीत? ये किस लिए इतनी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, कस्टमर पे कितना चार्ज करें हम। तो अगर आपका इस प्रकार का बिजनेस है तो आप कमर्शियल टन किलोमीटर निकालेंगे, और अगर आपका इस प्रकार का बिजनेस है तो पहले टन किलोमीटर निकाल देने से, टोटल कॉस्ट निकालने से, आपको उसको डिवाइड करने से आपका आंसर क्लियरिटी ऑफ फेयर, जैसे कि 20 रुपए यूनिट आपका जो उठता था, आप जो फेयर टैक्सी फेयर में जाते हैं वो इसी प्रकार से निकाला जाता है, पैसेंजर पर किलोमीटर। ओके सर, ओके। तो इसके दो पार्ट निकल के आए, एक एब्सोल्यूट और एक कमर्शियल।
ठीक है, एग्जांपल लिख लो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी, जहां पर टेंडर अंडर निकालते हो, यहां पर जो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में जो आंसर आता है वो एग्जैक्ट वैल्यू में आता है। यहां जो आंसर आता है बेटा वो एग्जैक्ट वैल्यू में आता है आंसर। पर जहां पर फ्लाइट कस्टमर आपके होते हैं, जहां पर आपके फ्लाइंग कस्टमर आपके होते हैं, वहां पर आंसर जो आता है बेटा वो एग्जैक्ट उतना नहीं आ पाता बेटा, वहां पर एवरेज वैल्यू करके निकालना पड़ता है। वहां जो आंसर आएगा हम लोगों का वो एवरेज वैल्यू करके निकालते हैं। ये मैं एवरेज वैल्यू बाद में समझाऊंगा क्या होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, एज्यूम यहां पर वेट, क्योंकि यहां पर वेट हम लोग का फिक्स रहता है कि कितना माल लेके ही आना, कितना तेल लेकर आना है, यहां पर कुछ नहीं होता है। एज्यूम ओनली वेट फ्लक्चुएट, क्योंकि वहां कहीं 10 किलो या 40 टन चला है, फ्लक्चुएटेड, तो आपका वेट फ्लक्चुएट होता है। तो इसीलिए वहां पर जो वेट लेंगे वो एवरेज वेट लेंगे आप। यहां पर मैं भी दिखा दूंगा, मैं अभी क्वेश्चन एग्जांपल उठाऊंगा, पिक करूंगा। चलिए सर रफ करें इसको, हम लोग नोट डाउन कर लिया बेटा, तो इसको रफ कर लीजिए। चलिए सर एक एग्जांपल नंबर 1 करेंगे बेटा। सर 1, हाँ बेटा एग्जांपल नंबर 1 गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर एग्जांपल नंबर 1 आप पिक करोगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बॉम्बे से गई पूना से गई। सर आप गाना गा रहे हो, अब बेटा तुम सोचो, जो सोचना सोचो। दिल्ली से गई, कहाँ गई, पटना, फिर भी ना मिला सजना, तो वापस फिर से आ गई मुंबई। तो बेटा ये रहा मुंबई से पुणे, पुणे से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना, तो वापस कहाँ गई बेटा, फिर से मुंबई। तो आपका बेटा यार जो क्वेश्चन है, यहां से जो माल लोड किया गया वो 10 टन माल लोड किया गया जो मुंबई से पुणे गया, और उसका डिस्टेंस जो बेटा है वो 40 किलोमीटर से, ठीक है। पुणे से बेटा जो दिल्ली गया वहां माल लोड है 8 टन, एक ही ट्रक है, घूम घूम के ऐसे कर रहा, फ्लाइंग कस्टमर। तो ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, मुझे ये बताओ। 60 किलोमीटर, ठीक है। 60 टन बेटा आपका यहां माल लोड किया, लिख दो भाई 60 टन। डिस्टेंस बेटा जो है यहाँ 50 किलोमीटर, और यहां पर बेटा आपका 9 टन माल लोड हुआ, डिस्टेंस है बेटा 80 किलोमीटर। कॉपी कर लो बेटा, तो मैं बात करूं, एग्जांपल कॉपी हो चुका होगा। तो यहाँ 10 टन 40 किलोमीटर, 8 टन 60 किलोमीटर, दिल्ली से बेटा पटना 50 किलोमीटर 60 टन, पटना से बेटा मुंबई फिर से वापस आ गए बेटा, तो 9 टन लेकर 8 किलोमीटर 80 किलोमीटर। अब इसमें बोला गया बेटा आपको टन किलोमीटर निकालना, माने सिर्फ मैं टन किलोमीटर निकालने बोल रहा हूं, वो रेट नहीं निकालने बोल रहा हूं बेटा, टन किलोमीटर निकाल दो। टन किलोमीटर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और एक होता है बेटा आपका, बताओ ना, मैं भूल गया बेटा, मैं तो गजनी प्रॉब्लम हो रहा बेटा मुझे तो। एब्सोल्यूट के बाद बेटा आपका क्या था, कॉमर्शियल टन किलोमीटर, कॉमर्शियल टन किलोमीटर। ओके सर, मैं पहले इसी क्वेश्चन को बेटा एब्सोल्यूट पे निकालूंगा, और इसी क्वेश्चन को बेटा मैं कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालूंगा, दोनों को बेटा मैं निकाल दूंगा इसी क्वेश्चन में। चलिए सर, तो मैं पहला वाला जो आंसर निकाल रहा हूं वो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है, इसको आंसर निकालना। कैसे निकालते हैं, क्वेश्चंस पढ़ के बेटा इसका चार्ट अगर तुम बना लोगे तुम्हारे लिए इजी रहेगा। तो देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं, मैं एकदम सिंपल तरीके से निकाल रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं। 10 इंटू में क्या करो बेटा, कितना, 10 इंटू कितना 40, और भी कहीं क्या है 8 इंटू 60, 7 इंटू 50, 80 इंटू प्लस 9 इंटू
80 जोड़ के बेटा जो आंसर आएगा वही 10 किलोमीटर बेटा, बस यही क्या। हाँ बेटा, जितनी बार जहां जहां ट्रिप किया है 10 के साथ किलोमीटर ट्रिप किया इंटू किए, कितनी बार गया हो तो बताया नहीं है, तो हम लोग खाली इतना, फिर यहाँ से इतना, फिर यहाँ से इतना, फिर यहाँ से इतना, सबको जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर। यानी यहाँ वेट में कोई भी फर्क अगर पड़ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, पर कमर्शियल में थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जैसा था वैसे ही काम करती है। 10 इंटू यहाँ पर तो 400, 8 इंटू 60 480, 7 इंटू 50 350 प्लस कहीं और भी गया था क्या, 9 इंटू 80 720, टोटल 350 480 500। आंसर जो आ रहा बेटा कौन सा आंसर, एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर, एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर 1950। सर अगर कॉमर्शियल में निकालने बोल देता तो बेटा हम लोग यहाँ पर कॉमर्शियल भी सिखा दे रहे हैं। कॉमर्शियल 10 किलोमीटर, वहां पर वेट बेटा फ्लक्चुएट है, देखो वेट फ्लक्चुएट है। हालांकि मेरे क्वेश्चन मैंने दोनों सिखा दिया बेटा, इसी क्वेश्चन में वेट देखिए फ्लक्चुएट है। तो कॉमर्शियल 10 किलोमीटर में अगर आपको निकालना पड़े बेटा क्वेश्चन पेपर में, तो आप क्या करोगे, जितना वेट है बेटा उसका वेट का पहले एवरेज कर लो, एवरेज वेट। तो मुझे बताओ बेटा एवरेज वेट कैसे निकालते हैं, कितना वेट है बेटा मुझे बताओ। पहला 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइड बाई कितना वेट पकड़े, 4 ठो जोड़ो बेटा। 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइड बाई 4, 8.5। अब जानते हो बेटा क्या करूंगा मैं, 8.5 जितने किलोमीटर बेटा मैं सबके साथ उतना इंटू कर दूंगा, बस मेरा आंसर आ जाएगा। तो कमर्शियल 10 किलोमीटर बेटा, मैं इसका टन नहीं देख रहा हूं, मैं 8.5 इंटू 40 प्लस, अब ऐसे सारा किलोमीटर जोड़ के इंटू मत कर देना, जैसे बोला बेटा ऐसे करना। 8.5 इंटू 60 किलोमीटर, 8.5 इंटू 50 किलोमीटर प्लस 8.5 इंटू 80 किलोमीटर। सॉल्यूशन निकालो बेटा। मैं अभी 10 किलोमीटर आपको निकालने से कर रहा हूं। 10 किलोमीटर में दो पार्ट होगा बेटा, एक हम लोग का एब्सोल्यूट और एक हो गया कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल में क्या करते हो, वेट को एवरेज कर देते हो, और एब्सोल्यूट में क्या करते हो, जैसा है वैसे ही गुणा करके अपना आंसर निकाल के दे देते हो, बस यही फर्क था। तो बताओ बेटा 8.5 इंटू 40 करोगे तो कितना आएगा, 340 प्लस 8.5 इंटू 60 510 प्लस 8.5 इंटू 50 425, 8.5 इंटू 80 680। बेटा बोलो कितना आंसर आ रहा, 680 प्लस 425 510 340 1955 टोटल सफर किया 10 किलोमीटर के साथ माल लेकर। क्लियर बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट का 10 किलोमीटर आपको निकालने सिखाया हूं। 10 किलोमीटर की जानकारी मैंने बेटा आपको एब्सोल्यूट और कमर्शियल के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दिया। अब हम लोग का बुक का क्वेश्चन बेटा मैं आपको एक करवा रहा हूं, स्क्रीन में हम लोग का वो शो कर देगा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 को आप खोलेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 खोलेंगे बेटा। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 जिनके पास पीडीएफ हो पीडीएफ से खोलेंगे, नहीं है पीडीएफ तो बेटा कोई टेंशन नहीं, हमारे स्क्रीन में भी दिख जाएगा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन दिखना शुरू हो गया बेटा, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ए ट्रक स्टार्ट विथ लोड 10 टन्स ऑफ गुड्स। ये होमवर्क आप लोगों को दिया बेटा, आप लोग होमवर्क ट्राई करना। ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन पी, इट्स अनलोड 10 टन्स एट स्टेशन क्यू and rest of the goods at stations R, it reach back directly to station P after getting reloaded with 8 tons of goods at station R. The distance between P to Q, Q to R, यानी दिल्ली से गई पूना, पूना से गई जैसे जैसे मैंने बताया था उसी हिसाब से कुछ है। तो उनका 40 किलोमीटर, ऊपर टन बता दिया है कितना टन करके माल लेके जा रहा है, उसको डायग्राम पहले सेट कर लीजिएगा। 40, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। कंप्यूट, कंप्यूट वहां ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, कंप्यूट
एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आपके बारे में बोला गया है एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। आई होप आपको बात समझ आ चुका है बेटा क्या निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कर लीजिएगा बेटा। अभी के लिए होमवर्क इतना ही काफी आज के लिए मेरा क्लास। सो बाय बाय, सी यू, थैंक यू। ये क्वेश्चन बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में भी अपलोड हम लोग का स्क्रीन में दिखेगा, उसको फिर सोल्यूशन करेंगे हम लोग। चलिए सर, बाय बाय। ये होमवर्क कर लीजिएगा बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1।